Good morning, student. So the next exercise for your chapter is exercise 3.3. ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी डिपेंड करती है डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर। डिविजिबिलिटी का मतलब होता है कि कौन सा नंबर कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई एक तो हमारा होता है बहुत लंबा तरीका कि हम क्या करें कि इस नंबर पर्टिकुलर नंबर को क्या करें, डिवाइड करें। तो डिवाइड करने में क्या हमारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और एक होता है हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट से हम तुरंत पता कर सकते हैं सिर्फ नंबर को देखकर कि ये नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो देखिए आपकी बुक में ही सारे के सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट दे रखे हैं। तो वी आर मूविंग द स्टार्टिंग ऑफ द नंबर। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर आपको दे रखा है, इट इज टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। कौन कौन से नंबर है? तो पहला दे रखा है डिविजिबिलिटी बाई 10। तो हम बिना डिवाइड किए हुए कैसे पता करेंगे कि कोई नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इसको जानने का बहुत आसान सा तरीका है कि क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट देखते हैं। लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है, लास्ट में 0 आ रहा है। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आप बिना नंबर को डिवाइड किए इजीली पता कर सकते हैं कि वो नंबर 10 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट ऑन। तो अगला दे रखा है डिविजिबिलिटी बाई 5। तो 5 से कैसे पता करेंगे कि नंबर डिवाइड है कि नहीं? तो इसके लिए क्या करना है, आपको लास्ट का नंबर देखना है। अगर लास्ट का नंबर 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी एक हो, ठीक है ना, तो वो नंबर हमारा डिविजिबल बाई 5 होगा, अदरवाइज वो डिविजिबल बाई 5 नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखो इतना बड़ा नंबर है और पूछा गया बताओ कि डिविजिबल बाई 5 है कि नहीं, तो हमें पूरा नंबर देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ आखिरी का डिजिट देखना है। आखिर में क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, तो लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल विद 5। ओके स्टूडेंट, तो ये चीज बहुत बेहतर है, इसे याद करके रखना है ढंग से। अच्छा नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर बोल्ड लेटर में लिखा भी हुआ है, देखो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है ना कि जो नंबर 0 और 5 से डिविजिबल होते हैं लास्ट में आता है, वही नंबर हमारे 5 से डिविजिबल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट आपको दे रखा है डिविजिबिलिटी बाई 2। तो हम 2 से कैसे पहचानेंगे कि कोई नंबर हमारा 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट का डिजिट इसके लिए भी देखना है। तो अगर किसी डिजिट के लास्ट में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, ठीक है, यानी कोई भी इवन संख्या है, इवन नंबर है, तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। जैसे देखो ये लिखा है 2 4 6 7, तो लास्ट में क्या आ रहा है 7, तो 7 तो इवन नहीं है, इनमें से कोई डिजिट दिख रहा है 7 नहीं दिख रहा, तो इसके लिए डायरेक्ट हम लिख देंगे इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब ऐसे ये नंबर है, लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, तो लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो लास्ट में अगर 9 है तो इसके लिए लिख देंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2। तो हम डायरेक्टली बिना डिवाइड किए पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 2 से डिवाइडेड है और कौन सा नंबर 2 से डिवाइडेड नहीं है। मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो अगला दे रखा है आपको डिविजिबिलिटी बाई 3। तो 3 से कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए बहुत अच्छा सा पैटर्न आपको याद रखना है। क्या करते हैं, जो भी हमारा डिजिट है उसको हम ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ ऐड करके दिखाया 21 है, ठीक है, ये लिखा है नंबर हमारा 21। तो 2 + 1 कितना होता है 3, और 3 की टेबल में आता है, तो लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 3। अरे 27 है, तो 2 + 7 कितना हुआ 9 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर आपको डिविजिबिलिटी बाई 3 करना है तो लास्ट का डिजिट नहीं देखते, इसके लिए क्या करते हैं हम सभी डिजिट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई बड़ा नंबर लेते हैं, चलो ये देखो ये बड़ा नंबर है 7 2 2 1, अब हमने सबको जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो 7 + 2 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, तो 12 3 की टेबल में आता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान रखना है 3 से कैसे पहचानते हैं हम, जो भी डिजिट है उनको क्या कर देते हैं, सम कर देते हैं। तो सम ऑफ द डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि सम करने पर जो आंसर आता है वो 3 के पहाड़े में आता है, अगर 3 की टेबल में आता है तो लिख देंगे द कंप्लीट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 3। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए,
डिविजिबिलिटी बाई 6 कैसे चेक करेंगे? तो 6 को चेक करने के लिए क्या करते हैं, 6 एक्चुअली होता है 2 इंटू 3। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर 3 से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाते हैं। तो 6 के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना, आपको ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइडेड है, ये नंबर 3 से डिवाइडेड है। अगर दोनों से डिवाइडेड है तभी वो 6 से होगा। अगर वो 2 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइड नहीं है, तो वो 6 से डिवाइडेड नहीं होगा। यानी कि 6 से चेक करने के लिए वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। जैसे चलो चेक करते हैं। जैसे 18 देखो, 18 लास्ट में क्या आ रहा है, 8, और लास्ट में 8 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा 1 + 8 कितना होता है, 9। 9 3 की टेबल में आता है। तो ये नंबर 3 से भी हो जाएगा, यानी नंबर 2 से भी हो जाएगा, यानी नंबर 3 से भी हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर 6 से भी हो जाएगा। तो ये तरीका था 6 से डिविजिबिलिटी का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 4। अब 4 से हम कैसे चेक करेंगे कि नंबर हमारा डिविजिबल है या नहीं है? तो 4 के लिए क्या करते हैं, जैसे हम 2 के लिए लास्ट का 1 डिजिट देखते थे, ऐसे ही हम 4 के लिए कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। पूरा नंबर की जरूरत नहीं है, जैसे यहाँ 1936 लिखा है तो पूरा देखने की जरूरत नहीं, लास्ट के 2 नंबर देखो। लास्ट के 2 नंबर क्या है, 36, और लास्ट के 2 डिजिट में क्या करो, 4 का डिवाइड कर दो। तो 4 का डिवाइड 36 में करेंगे तो 4 9 जा 36, डिवाइड हो गया। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर कोई भी संख्या आपको पता करनी है कि इट इज डिविजिबल बाई 4 और नॉट, तो क्या करना है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे हम 4 से। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो जाते हैं 4 से, तो इसका मतलब पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, डिविजिबिलिटी बाई 8। तो 2 का 4 का और 8 का लगभग एक जैसा ही है। 2 के में हम लास्ट का 1 डिजिट देखते हैं, 4 में हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, और 8 में हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको पता करना है कि कोई नंबर 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो हम लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, और लास्ट के 3 डिजिट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई बड़ा संख्या लीजिए, ले लीजिए, ये देखो ये बड़ी संख्या है 7 3 5 1 2। हमें पता करना है कि ये नंबर 8 से डिवाइड है कि नहीं, तो लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हो गए, 512, इसमें डिवाइड करेंगे। अगर 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो लिख देंगे यस, और नहीं होता है तो लिख देंगे नो। ओके, तो ये याद रखना है आपको डिविजिबिलिटी। अच्छा मूव ऑन टू नेक्स्ट आपको दे रखा है डिविजिबिलिटी बाई 11, वो 9। तो 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जैसे हम 3 से चेक करते थे बिल्कुल वैसे ही हम 9 से चेक करते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, हम डिजिट को सम करेंगे, और सम करने के बाद अगर उसका आंसर ऐसा आता है जो 9 की टेबल में हो, तो लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाई 9। जैसे देखो ये बड़ा संख्या दिया है 4608, सबको ऐड किया, 4 + 6 10, 10 और 0 10, 10 और 8 18, 18 आता है 9 की टेबल में, आता है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो ये था डिविजिबिलिटी बाई 9। अब बताते हैं आपको डिविजिबिलिटी बाई 11। तो 11 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको बहुत बेहतर तरीके से समझना है आपको। क्या करते हैं इसके लिए, जैसे मान लो हमें ये संख्या दे रखी है, ठीक है, ये देखो पहला नंबर, ये दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सम ऑफ इवन प्लेस नंबर और सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर निकालते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 1, ये 2, ये 3, तो 1 और 3 वाले को ऐड करेंगे। तो 1 और 3 वाले को ऐड किया तो 3 + 8 कितना हो गया, 11 हो गया। अच्छा सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, तो 1 2 3, तो इवन प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, 0 लिख दिया। अब इन दोनों डिजिट का क्या करते हैं, हम डिफरेंस करते हैं। ठीक है, तो 11 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। तो डिफरेंस अगर 0 आए या ऐसा कोई नंबर आए जो 11 की टेबल में है, तो वो कंप्लीट नंबर भी हमारा 11 से डिवाइड हो जाता है। तो देखो इसका डिफरेंस कितना है, 11। तो 11 तो 11 की टेबल में आता है, इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा, डिविजिबल विद 11 हो जाएगा। ऐसे देखो ये नंबर है 1 2 3 4, तो 1 2 3, 1 और 3 पे क्या आ रहा है, 1 और 3 ही आ रहा है, ऐड कर दिया 4 आ गया। अब देखो इवन प्लेस,
टू और फोर पे क्या आ रहा है, 3 और 1 आ रहा है, तो इनको भी ऐड कर दिया। ठीक है, इन दोनों का फिर किया डिफरेंस, डिफरेंस कितना आया 0। तो मैंने क्या बताया था, अगर 0 आए या ऐसा कोई नंबर आए जो 11 की टेबल में है तो वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो ये कंप्लीट डिजिट भी क्या हो जाएगी हमारी, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। ओके, तो यही आपको इसकी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में दे रखा है। तो देखेंगे सभी बच्चे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपसे ये कह रखा है कि चेक करके दिखाओ, ये सारे नंबर से चेक करना है हमें। जैसे 128 है, लास्ट में क्या आया 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यस लिख दिया। अच्छा 3 से कैसे पता करते हैं, 3 से इन सबको ऐड करते हैं, तो 1 + 2 3 और 3 और 8 कितने हो गए 11 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, इसलिए नो लिख दिया। अब देखते हैं हम 4 से, तो 4 से मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। तो 28 आते हैं 4 की टेबल में, तो 4 7 या 28, यानी कि चला जाएगा डिवाइड, चला जाएगा, तो यस लिख दिया। अच्छा 5 के लिए मैंने क्या बताया था आपको, लास्ट का डिजिट देखते हैं, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ना तो ये 0 है ना 5 है, इसलिए इसमें आ जाएगा नो। एज 6 के लिए क्या बताया था, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं, जो 3 से भी डिवाइड हो जाते हैं, अगर यहाँ भी यस होता और यहाँ भी यस होता तब ये 6 में यस होता, लेकिन यहाँ तो नो है, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 वाला। 8 को कैसे पता करते हैं, लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं और इसमें हम 8 का डिवाइड करेंगे। अगर नंबर हमारा डिवाइड हो जाता है 8 से तो यस, अदरवाइज नो, तो डिवाइड हो जाएगा इसलिए यस लिखा। अच्छा 9 से कैसे पता करते हैं, 9 से, तो इन सभी डिजिट को ऐड करते हैं, तो 1 + 2 3 और 8 11 9 की टेबल में आता है, नहीं आता, इसलिए नो हो गया। 10 का कैसे पता करते हैं, लास्ट का डिजिट देखते हैं, 0 अगर है तो यस, अदरवाइज नो, तो 0 नहीं है ना, इसलिए नो हो जाएगा। अच्छा 11 से कैसे पता करते हैं, इसमें इवन प्लेस वाले नंबर और ऑड प्लेस वाले नंबरों को सम करेंगे। देखो 1 2 3, तो 1 और 3 पे आ रहा है 1 और 8 कितना होता है 9। इवन प्लेस पे क्या आ रहा है 2, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे, 9 - 2 कितना हो गया 7, तो 7 11 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता, इसलिए इसमें भी क्या आ जाएगा नो। तो स्टूडेंट यू ऑल हैव टू सॉल्व दिस कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। ठीक है, आपको सिर्फ यस और नो लिखना है, और जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी का तरीका बताया है, द सेम मेथड यू विल अप्लाइड इन द होल पार्ट ऑफ इट। ठीक है, सारे के सारे पार्ट में आपको यस और नो करके देखना है और तब यहाँ पर लिखना है। ओके, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ इट। अब अगर आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 4 बाई 8। आपको ये बताना है डिविजिबिलिटी टेस्ट से कि इसमें कौन कौन से नंबर जो है वो 4 से डिवाइड है और कौन कौन से नंबर हमारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो ओके स्टूडेंट, हमें यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट पता करना है बाई 4 और बाई 8। चलो पहले बाई 4, तो 4 के लिए मैंने क्या बताया था, लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है 72, तो हमने क्या किया 72 में डिवाइड किया 4 से। ठीक है, तो 4 1 जा 4, ठीक है, रिमाइंडर आया 3 2 4 8 जा 32, यानी हमारा लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो गए, तो इसलिए यस इट इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, और अगर हमें पता करना है भाई 8 से, तो 8 के लिए मैंने बताया था लास्ट के 3 डिजिट लेते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट लेंगे, यानी कि कंप्लीट ही लेना पड़ेगा, या तो 3 ही है, तो 572 को डिवाइड करेंगे हम 8 से, तो ये नंबर हो जाएगा 8 7 जा 56, 1 आया 2 8 1 जा 8, कितना रिमाइंडर आया 4। क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर, तो इसके लिए लिखेंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल बाई 8। ओके, इस तरह से हम सारे के सारे इसके क्वेश्चन जो हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है 4 से चेक करना है, तो लास्ट के 2 डिजिट देखो। आप ओरल भी कर सकते हो, जरूरत नहीं आप हर बार डिवाइड करके देखो 4 से करेंगे 4 1 जा 4 और 1 आएगा, 4 3 या 12, चला जाएगा तो लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल विद 4।
और अगर आपको 8 से देखना है तो लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। तो ओरल भी कर सकते हो कि 8 4 जा 32, ठीक है, 3 आएगा, 8 4 जा 32, ये चला जाएगा। तो इसके लिए भी हो जाएगा यस इट इज डिविजिबल बाई 8, ठीक है ना। इस तरह से इसके सारे के सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बात पता करके कि अगर 4 से करना है तो लास्ट के 2 डिजिट को देखना है आपको, और 8 से करना है तो आपको लास्ट के 3 डिजिट को देखेंगे, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से इसके सारे के सारे पार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपको 4 से करना है तो लास्ट के 2 डिजिट देखना है, और 8 से करना है तो लास्ट के 3 डिजिट में डिवाइड करके देखना है। अगर डिवाइड पूरा पूरा हो जाता है तो लिख देंगे यस इट इज डिविजिबल, और अगर नहीं होता है तो इट इज नॉट डिविजिबल। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला भी देखो, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में सब कुछ समझा दिया। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 6। अब हमें 6 से चेक करना है कि कौन से नंबर 6 से डिवाइड होते हैं। बताया तभी मैंने आपको। कैसे चेक करते हैं? 2 से और 3 से। देखते हैं कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर आपको पता करना है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 6 तो कैसे पता करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर 2 से डिवाइडेड है कि नहीं। तो लास्ट में क्या आ रहा है? 4। तो लास्ट में अगर 4 आता है तो 2 से डिवाइड होगा, तो यस, तो लिखेंगे इट इज डिविजिबल विद 2। अच्छा, इसी तरह से हम 3 से कैसे चेक करते हैं? तो 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन सबको ऐड करना पड़ेगा। तो इसको हमने सबको ऐड किया, तो सभी डिजिट को क्या करते हैं हम? ऐड करेंगे। तो 2 + 9, तो स्टूडेंट देखिए सबको ऐड करेंगे। 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, ठीक है। तो देखिए 2 + 9 11, 11 और 7 18, 18 over 19, 19 और 4 23, 23 और 4 27, 27। तो 27 आता है 3 की टेबल में? क्या आता है? यस, ठीक है। तो ये 2 से भी है, और ये इट इज डिविजिबल विद 3 आल्सो। तो अगर 2 से भी कोई होता है, 3 से भी होता है, तो लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल विद 6, ठीक है। तो करना क्या है आपको? कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर ये पता करना है कि कोई आंसर हमारा 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो कैसे करेंगे? पहले से हम चेक करेंगे 2 से डिवाइड है कि नहीं, फिर हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड है कि नहीं। अगर 2 से भी यस आ रहा है, 3 से भी यस आ रहा है, तो 6 से भी यस होगा। ओके, तो इसी तरह से यही नहीं, इसके सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे देखो ये लास्ट में क्या आ रहा है? 8। 8 का मतलब क्या हुआ? यस फॉर 2, इट इज डिविजिबल विद 2। अच्छा, अब हम 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। तो इस तरह से लिखेगा 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 और 8 16। 16 3 की टेबल में आता है? नहीं आता। नहीं आता तो नो, और एक के लिए यस, एक के लिए नो, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। तो इसके लिए लिखेंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल विद 6। तो जैसे मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन किया, बिल्कुल इसी तरह से ये वाला क्वेश्चन करना है। अब ये है, लास्ट में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। अब लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब इट इज नॉट डिविजिबल विद 2। अब 2 से डिवाइड नहीं है तो आगे जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिखेंगे नो इट इज नॉट डिविजिबल विद 6, क्योंकि 1 से भी अगर नो होता है इसका मतलब 6 से भी नो होगा। ऐसे ये नंबर है, लास्ट में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो नो फॉर 6। 6 के लिए भी क्या हो जाएगा? ये नो हो जाएगा। ऐसे ही इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है, लास्ट में क्या आ रहा है? 2। तो 2 है, इसका मतलब यस, यस इट इज डिविजिबल विद 2। अब 2 से यस हो गया तो हम 3 से भी चेक करेंगे। तो 3 से कैसे चेक करते हैं? सबको ऐड करते हैं। तो 9 + 0 9, 9 + 1 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 2 20। तो 23 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो 3 के लिए क्या हो गया? नो। तो 1 के लिए यस, 1 के लिए नो, इसके लिए टोटल ऑल 6 के लिए भी क्या हो जाएगा? ये नो हो जाएगा। तो इस तरह से इसके सारे के सारे पार्ट आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या करना है आपको? यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 11। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 11 से डिविजिबल हैं।
तो मैंने बताया था ना आपको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इट। देखिए अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना है 11 से तो क्या करते हैं, देखो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे है। तो अगर हम पहले निकालते हैं सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस नंबर, ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। तो इवन प्लेस क्या होता है हमारा, ये 2 और 4, ये तो इवन है। तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, प्लस और चौथे नंबर पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका सम कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस नंबर। तो देखिए ऑड नंबर है हमारा कौन सा था, 1 और 3। 1 पे क्या आ रहा है, 5, और 3 पे क्या आ रहा है, 4। इसका सम कितना हो जाएगा, 9। अब निकालते हैं इनका हम डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो माइनस करो, तो 9 माइनस 9 यानी आंसर कितना आ गया, 0। और मैंने आपको बताया था अगर डिफरेंस हमारा या तो 0 हो या ऐसा कोई संख्या हो, ऐसा कोई नंबर हो जो 11 की टेबल में आता है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, यस इट इज डिविजिबल विद 11। ये हो जाएगा हमारा यस, ठीक है, इट इज डिविजिबल फॉर 11। ओके स्टूडेंट। तो बेटा इसी तरह से इसके सारे के सारे पार्ट आप करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ भी अगर हमें सॉल्व करना है इसका नेक्स्ट वाला पार्ट, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पांचवा नंबर। तो पहले हमने निकाला सम ऑफ इवन प्लेस नंबर, इवन प्लेस, आप पहले और भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लेस नंबर, ठीक है। इसको हमने निकाला। तो इवन माने सम संख्याएं, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 0, और कौन सा है इवन प्लेस में नंबर, और 2 आ रहा है, यानी इसका सम कितना हो गया, 2। अब हम निकालते हैं सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, और 4 आ रहा है, ठीक है। देखो 1 आ रहा है, 8 आ रहा है, और 4 आ रहा है। इनको अगर हम 8 करें तो 8 और 4 12 और 1 13 हो गए। इनका अगर हम डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस। तो अगर हमने डिफरेंस निकाला तो डिफरेंस देखो दोनों का करो, जो बड़ा हो उसमें से छोटे को माइनस कर दो। तो कितना आंसर आया, 11। तो 11 की टेबल में आता है, आता है, तो लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल विद 11 आल्सो। तो कभी भी याद रख लीजिए, अगर आपको कभी क्वेश्चन 11 का करना हो तो क्या करेंगे, इस तरह से पता करेंगे, ठीक है। तो यही नहीं, इसके सारे पार्ट है, सी पार्ट भी इसी तरह से करना है। आपको डिजिट डाल देनी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और देखो इवन प्लेस पे ये आ रहा है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, और एक ही नंबर है। इन सबको ऐड करेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 1 15 हो गया। फिर हम ऑड प्लेस नंबर देखते हैं, तो 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 कितने हो जाएंगे, 24, ठीक है। अब हम दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस हम अगर करेंगे इसका तो कितना डिफरेंस आएगा हमारा यहाँ पर, 24, और उस नंबर का हमारा कितना था, तो हमारा सम ऑफ इवन प्लेस कितना निकला था, 15 निकला था, ठीक है। और सम ऑफ ऑड प्लेस कितना निकला था, 24 निकला था। तो 15 और 24 का डिफरेंस कितना आएगा, 9 आएगा। तो 9 11 की टेबल में आता है, नहीं आता, तो इसके लिए हो जाएगा नो, इट इज नॉट डिविजिबल विद 11। ओके स्टूडेंट। Now, the next question is given here. Write the smallest digit and greatest digit in the blank space each of the following numbers so that is form is divisible by 3. अब ये डिजिट आपको डिविजिबल है या नहीं हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें जो खाली जगह है उसकी जगह ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर एक और ऐसा एक ग्रेटेस्ट नंबर रखना है कि ये नंबर हमारा क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। ओके, देखिए कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट। तो चलो पहले ये पता करते हैं 3 से हम कैसे पहचानते हैं। तो 3 से हम कैसे पहचानेंगे, 3 को पहचानने का तरीका होता है इन सबको हम ऐड करते हैं। तो देखो सबको ऐड किया तो 6 + 7 13, 13 और 2 15,
15 और 4 19, यानी हमारे पास जो इसका सम आ रहा है वो 19 आता है। अब 19 के आगे नंबर होता है 20, 21, ऐसे करके नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिजिट होती हैं कितनी, एक तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये हमारे पास टोटल डिजिट हैं। अब इनमें से हम स्मॉलेस्ट का मतलब छोटी, छोटी से छोटी ऐसी कौन सी संख्या यहाँ रख दें कि वो 19 में जोड़ने पर ऐसी संख्या आ जाए जो 3 की टेबल में आती हो। तो 3 की टेबल में 90 तो नहीं आता, 20 भी नहीं आता, 21 आता है। तो 19 में कितना जोड़ दें कि 21 हो जाए, कितना जोड़ दें, तो 19 में जोड़ना पड़ेगा हमें कितना, 2। इसलिए अगर हमसे कहा जाए स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए यहां पर आ जाएगा 2। अब देखो 2 रखने पर ये क्या हो जाएगा, 2 और 6 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 4 21, 21 यानी कि डिविजल विद 3। तो ऐसे हमें पता करना था स्मॉलेस्ट नंबर, ऐसे ही हमें पता करना है ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये हमारा कितना नंबर है, 19 है। इसका सम कितना आ रहा है, 19। तो अगर इसमें मैं ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होता है, इधर से देखो 9 होता है। अगर मैं इसमें 9 जोड़ दूं तो 9 और 19 कितना होता है, इट इज अ 28। तो 28 तो 3 की टेबल में नहीं आता। चलो अब 8 के लेके देखो, 8 को अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो कितना आंसर आएगा, 27। यस 27 होता है। इसलिए बड़ा नंबर देखना हो तो यहां से चलेंगे और छोटा नंबर देखना हो तो यहां से चलेंगे। ठीक है, तो यानी आंसर यहाँ पर कितना आएगा, ग्रेटेस्ट नंबर में 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर को निकालते हैं। ऐसे ही देखो इसका बी वाला पार्ट भी दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब नंबर को ऐड करेंगे। तो ऐड किया तो 4 + 7 कितना होता है हमारा, 11। 11 और 6 कितना होता है, 17। ठीक है, 17 और 5 कितना होता है, 22। 22 एंड 2 कितना होता है हमारे पास, 24। तो सम जो आया इसका वो कितना आया, 24 आया। तो हमसे पूछे स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या रखें, अगर मैं 0 रख दूं यहाँ पर तो 0 + 24 24, और 24 तो खुद भी 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा हो गया स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, अब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है तो यहां से चेक करेंगे। तो ये तो पहले से ही है, तो ऐसा नंबर देखो 9 रख के देखो, तो 9 और 24 कितने होते हैं हमारे पास, 9 और 24 33। तो 33 लास्ट, ये भी हमारा 3 से डिविजल है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बिल्कुल 5th की तरह से है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि ये 11 से चेक करना है, वो 3 से चेक करना था। तो राइट अ डिजिट इन अ ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म इज डिविजिबल बाई 11। तो हम यहाँ खाली जगह की जगह ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि ये कंप्लीट नंबर हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। ये हमें दे रखा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिजिट डालते हैं, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये हमारा ब्लैंक है, ठीक है ना, मैंने इसे बॉक्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इवन प्लेस का हम देखें तो दूसरा नंबर और चौथा नंबर और छठवां नंबर, दूसरे पर आ रहा है 2 और फोर्थ वाले पे कितना आ रहा है 3 और 6 वाले पे आ रहा है 9। इनका सम करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर 9 और 3 12, 12 और 2 14। ऐसे ही हम सम ऑफ ऑड प्लेस करते हैं। तो ऑड प्लेस पे एक तो 9 है, एक ये बॉक्स है और क्या रह गया हमारा यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो इसको हम करें अगर ऐड तो 9 और 8 होते हैं 17 प्लस ये बॉक्स हो गया, ठीक है। इनका अगर हम डिफरेंस करें तो ये बड़ा नंबर है ना, तो हमने क्या किया 17 प्लस बॉक्स में से माइनस कर दिया 14 को। तो देखिए 17 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 3 प्लस बॉक्स। अब हम यहाँ पर अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 11 होना चाहिए, ठीक है। तो बताइए इस बॉक्स की जगह पे हम ऐसा कौन सा नंबर रख दें कि ये नंबर हमारा क्या आ जाए, इनका सम कितना आ जाए 11 आ जाए। तो 11 माइनस 3 कितना होता है 8, यानी बॉक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब
जो खाली जगह थी यानी बॉक्स थी, इसकी वैल्यू कितनी है? 8 है, क्योंकि अगर यहाँ 8 रख देंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, और 11 होने से ही ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह से इसका सेकंड वाला पार्ट भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे नंबर 1 2 3 4 5 6। अब मैंने बताया आपको यहाँ निकालते हैं सम ऑफ इवन प्लेस नंबर। तो सम ऑफ इवन प्लेस नंबर देखा हमने, दूसरे नंबर पर ये खाली जगह है, मान लो ये बॉक्स है, प्लस फोर्थ नंबर पे क्या है? 4 है, और 6 नंबर पे भी क्या है? 4 है। तो इनका सम कितना निकलेगा? बॉक्स प्लस 8 निकलेगा। ऐसे ही सम ऑफ ऑड प्लेस निकाला, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर। तो ऑड प्लेस नंबर का हमने सम निकाला, तो ऑड प्लेस पे क्या है हमारा? पहले नंबर पे 8 आ रहा है, तीसरे नंबर पे 9 आ रहा है, 5 पे 8 आ रहा है। तो इसको हमने ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 8 और 8 16, 16 और 9 होते हैं 25। अब क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस करते हैं। तो देखिए इसका हमने डिफरेंस किया, तो डिफरेंस बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 25 में से माइनस कर देंगे हम बॉक्स प्लस 8 को। तो भाई 25 में से 8 माइनस हुआ तो कितना बचेगा यहाँ पर? 17, ठीक है, माइनस बॉक्स। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ पर बॉक्स की ऐसा क्या नंबर रख दें कि इसका आंसर क्या आ जाए? 11 आ जाए। तो 17 में से कितना माइनस करें कि 11 आ जाए? ओके, तो इसका मतलब 6 माइनस करें। इसका मतलब बॉक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है? 6 है। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।